ठीक है बाबू, आज हम लोगों को विविध प्रश्नावली देख लेना था। माध्य माध्यिका बहुलक त्वरण जितना भी आप खींचे थे तो उसका विविध प्रश्नावली देख लेना था। क्या देख लेना था? विविध प्रश्नावली। शुरू कर दिया जाए। चलिए, सबसे पहले कहता है कि 40 गो विद्यार्थी है। चलिए, और उसका क्या करता है कि माध्य निकालिए। तो इसमें सीधा सी पहला देखिए, विविध प्रश्नावली का जो पहला हिसाब है मेरे भाई, माध्य निकालने के लिए कहता है तो चर तो दिया हुआ है आपको, अब बारंबारता भी दिया हुआ है। जल्दी जल्दी बोलिए तो चर बारंबारता बोलिए ना जी, बोलते ही नहीं है। हाँ 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 हाँ, यही ना दिया हुआ है। और बारंबारता बताइए। 3 8 10 10, 3 8 10 10, 5 4। अरे यार, तो आपको तो हम बताइए कि है कि एक्स है और एफ है, इन दोनों को गुना कर दीजिए। नहीं बताए हैं? 45 16 8 28वां से 170 180 95 80 हो गया। और टोटल का जोड़ निकाल दीजिए। जोड़िए, टोटल कितना आ जाएगा? आए 698 आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिएगा, 698 आ जाएगा। अब बारंबारता जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 40। ये तो दिया हुआ है, ये है कि 40 बच्चों का है ना हो। तो हमको माध्य निकालना है मेरे भाई। तो माध्य इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ, यानी कि 698 बटा 40। काट कुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17.45 बन गया। ये पहल का आपका बन गया। अब आ जाइए दूसरा मैथ में। दूसरा मैथ क्या कहता है कि माध्य निकालना है जी, माध्य निकालना है और वर्ग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ग। तो वर्ग कितना कितना था? जल्दी जल्दी बोलिए तो। आए 15 19, हाँ 20 24, 25 29, 30 34, 35 39, 40 44, 45 49। अब बारंबारता दिया हुआ है ना, बोलिए। 3। हाँ 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 हाँ, यही ना दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहले इसको अनअतिव्यापी विधि में है, तो इसको आपको रखना होगा अतिव्यापी में, मतलब दोनों को बराबर कर देते हैं। तो वर्ग अंतराल चेंज कर दे यहाँ से। तो वर्ग अंतराल हालांकि नहीं चेंज कीजिएगा तो इसमें कोई खास फर्क उतना नहीं पड़ता है, नहीं? हाँ, पड़ जाएगा, पड़ जाएगा ना। तो कर दीजिए 15.5। तो ये हो जाएगा 14.5 ना जी। 0.5 घटाइए, 0.5 जोड़िए, 0.5 घटाइए 14.5 से 19.5, और 19.5 से 24.5, ये 24.5 से 29.5, और ये 29.5 से 34.5। इसको बोलेंगे 34.5 से 39.5, इसको 39.5 से 44.5, इसको 44.5 से 49.5। हो गया। अब हमको वर्ग चिन्ह निकालना होगा। क्या निकालना होगा? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह मैंने दोनों के जोड़ करके दूसरा भागा दे दीजिए। अब बताइए कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अरे भैया 19 और 14 14 कितना हो जाएगा? 33 33 अब 1 34 34 और 2 का मतलब कितना? 17। वर्ग चिन्ह निकाल ले रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलिए। इसका कितना हो जाएगा? 22। 5 5 का अंतराल आ जाएगा 22। इधर जो आ जाएगा 19 5 34। देखिए तो कहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझे ना? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले ही बताए थे। ये नहीं भी निकालते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन माध्य में इसका इसका ज्यादातर यूज होता है आपको बहुल माध्यिका में और बहुलक में। एक का अंतर हो जाता है सूत्र में, यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, है ना? इसका कितना आ जाएगा? 22 5 27 है, 27 5 32, 5 37, 42, 42 5 47 हो गया।
अब यहाँ से आप निकाल, ये नहीं भी निकाल देते तो बढ़ गया झूठो, कोई दिक्कत, अच्छा उतना अफसोस करने की जरूरत नहीं है। एक्स गुना एफ किया 17 तिया 22 में 13 से गुना कितना आ जाएगा आए 286, 27 में कैसे कीजिए 500, अब 15 में 32 से, अब इसके बाद 37 में 5 से 185, 42 में 4 से और 47 दूनी है तो 54 बोलती है 94। टोटल को जोड़ दीजिए कितना आएगा 1800, इसको टोटल जोड़ दीजिए कितना आएगा 63। दिया हुआ भी कि 63 बच्चा का लिखा हुआ 63 लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप माध्य निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिएगा माध्य, तो माध्य बराबर है सिग्मा 1 से बटा सिग्मा ए 1821 बटा 63 कितना बार में हो जाएगा है 29.06 आ गया आंसर। देखिए आपका पहला मैथ भी हो गया, दूसरा मैथ भी आपका क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा मैथ, क्या मैथ देख लेते हैं तीसरा, ये आप लोग को समझ में आ रहा है ना। चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विविध प्रश्नावली क्लास 10 का, है ना, किसका स्टैटिक्स का, है ना। तो उसका विविध प्रश्नावली में 2 प्रश्न हमने बना लिया है। टोटल प्रश्नों की जो संख्या है मेरे भाई वह संख्या कितना है 16, 16 में आपने 2 तक बना लिया। अब 14 प्रश्न और बचे हैं, बारी बारी से देख लेते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। तो अगर इसको हम छोटा थोड़ा सा कर दे तो कोई दिक्कत है, और यहीं पे तीसरा चौथा भी बनाने का मौका मिल जाए तो क्या दिक्कत है जी, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो चलिए तीसरा में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। तीसरा में देखिए यहाँ पर इधर तो संचयी बारंबारता होता है ना, इधर संचयी बारंबारता, और इधर जो होता है से वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 आपको बनाना पड़ेगा। बनाए हैं बोलिए। तीसरा में देख लीजिए कितना बनाना पड़ेगा 0 से 20 वर्ग बना लीजिए, वर्ग अंतराल जल्दी जल्दी बताइए। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब बताइए हमको, इसमें जो दिया हुआ रहता है वो संचयी बारंबारता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है संचयी बारंबारता। तो बताइए संचयी बारंबारता बताइए जल्दी जल्दी। देखिए ना 20 की जगह पर आप देखिएगा 20 से नीचे में लिखा होगा 10, तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। इसके बाद आपको दिया हुआ होगा 30, उसके बाद देखिए तुरंत देखिए 35, 35 के बाद दिया हुआ है 40, और 40 के बाद देखिए 45 कोष्ठ में लिखा हुआ है ना। जो इधर साइड में लिखा होता है वही आपका संचयी बारंबारता है। आपका तोरण में जो होता है ऊपर में जो लिखा जाता है वो संचयी बारंबारता, और नीचे जो लिखा जाता है बेस में वह क्या कहलाता है वर्ग अंतराल। ठीक है, अब इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है माध्य, क्या निकालना है माध्य। तो सबसे पहले आप बारंबारता निकाल लीजिए ना, क्या निकाल लीजिएगा बारंबारता 10, 20, 5, 5, 5। क्या जी सही लिखे कि गलत लिखे। टोटल को अगर इसका जोड़ दीजिएगा तो सिग्मा एक से कितना हो जाएगा 20, 10, 30, 40, 5, 45 कितना हो जाएगा 45। अब वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिएगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। तो वर्ग चिन्ह हो जाएगा 10, 30, 50, 70, 90 हो जाएगा। अब इसकी को x कहते हैं, क्या कहते हैं x। अब कर दीजिए अगला आइटम में x गुना f, तो 10 दहिए 100, 30 10 3 दूनी 600, 50 पचे 250, 7 पचे 35, 9 पचे 45, 450। टोटल को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 1750, 1750। आप अगर माध्य निकालना चाहें तो आप निकाल दीजिए सिग्मा 1 से बटा सिग्मा एफ, यानी कि 1750 बटा 45। जब इसको हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 38.89। ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा बन करके तैयार हो गया। कोई दिक्कत है
अब चौथा प्रश्न आप लोग देख लीजिए क्या कहता है। निम्नलिखित सारणी के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देंगे? कौन? बैठने के लिए बोलिए, छोड़ दीजिए। वर्ग क्या दिया हुआ है? 1 से 10। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। वर्ग क्या इतना दिया हुआ है मेरे भाई? जल्दी जल्दी बोलिए। 1 से 10। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, यस। और है, और बगल में क्या दिया हुआ है? बारंबारता। बोलते जाइए। हाँ हाँ, और बोलिए। 4 11। गड़बड़ तो बोल दिए हैं आप लोग। आप लोग तो बोल करके चुप हो जाते हैं। अरे गलती बोले हैं तो बोलिए ना भाई। एकरा में का मैंने हमको मैंने लिख दिए तो नहीं मिट सकता है। 4 8, हाँ 15 12। ठीक है, अब सबसे पहले नया वाला हम लोग अथी निकाल लीजिए। वर्ग है ना, नया वर्ग। तो नया वर्ग क्या हो जाएगा? 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5 और 40.5 से 50 हो गया। अब हमको कहता है कि माध्यिका वर्ग क्या है? क्या कहता है? पहला प्रश्न में माध्यिका वर्ग। तो सबसे पहले आप संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालिए। 4 के 4, 4 8 12, 12 10 22 सब 1 23, 23 और 15 28 10 38, 38 और 12 38 2 40 10 50। ठीक है, तो यानी कि टोटल हो जाएगा ये 50। अब n बटा 2 कर लीजिए, तो 50 बटा 2 यानी कि 25। इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है? 38 है। तो इसलिए पहला प्रश्न मिल गया, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग 38 का है 30.5 से लेकर के 40.5। पहलका का आंसर ही आ गया, दिया हुआ है आंसर में। दूसरा आंसर कहता है कि माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है 30.5। दूसरा का आंसर आपका मिल गया। तीसरा का कहता है कि माध्यिका वर्ग की बारंबारता 15। तीसरा में कितना आंसर हो जाएगा? 15। आ रहा है सबको? चौथा प्रश्न कहता है वितरण की माध्यिका निकालिए। क्या निकालने के लिए दे दिया? वितरण की माध्यिका। तो अगर आपको माध्यिका निकालना है तो सूत्र लगाना है, माध्यिका बराबर L प्लस n बटा 2 घटाओ बड़का f बटा छोटका f गुना I। तो L तो हो जाएगा 30.5 प्लस n बटा 2 यानी कि हो जाएगा 25 और घटाओ बढ़का f। तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 23 अब बटा छोटका f माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कि 15 और अंतर है कितना का? 5 का। देखिए तो 5 का कि 6 का हो गया? 10 का अंतर हो जाएगा। 5 में से 5 का 0 0 10 का अंतर है। कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। कितना का अंतर है? 10 का। तो 10 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 30.5 प्लस 25 में से 23 गया मेरे भाई, 2 2 दहा के 20, 20 बटा 15। ठीक है, तो अब इसको हल कीजिए। 30.5 प्लस कितना हो जाएगा? भागा दीजिए ना एक बार में। 10 में से 5 गया 5, 15 तिया 45, 1.3 यानी कि 31.8 है दिया हुआ है आंसर में। इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर कैमा बनाना है? 5वां। अब बोर्ड हम चेंज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है। तो अगला बोर्ड ले आते हैं 5वां प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर है कितना लिखा हुआ मेरे भाई? 5।
कितना लिखा हुआ है 5। चलिए आपको n दिया हुआ है, पहले वर्ग अंतराल बताइए जी, वर्ग अंतराल दीजिए जल्दी से। आए वर्ग अंतराल है 30 से 40, आगे बोलिए 40 से 50, हाँ 50 से 60, आगे बोलते जाइए 60 से 70, आगे बोलिए 70 से 80, हाँ और है तो बस है तो बस कर दिए हम। आगे बोलिए बारंबारता बताइए, क्या बताइए बारंबारता, बारंबारता जल्दी जल्दी बोलिए तो 50, x 85, y कितना है 30, है ना, और बौड़ा ही नहीं पूरा सिग्मा f जो है n, जिसको आप बोलते हैं 246 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 246, कितना दिया हुआ है 246। चलिए हो गया। अब चलिए ध्यान से आगे देखिए, चलिए अब आपको क्या निकालने के लिए कहता है, अज्ञात बारंबारता माध्यिका दिया हुआ है। माध्यिका कितना दिया हुआ है मेरे भाई, माध्यिका कितना दिया हुआ है, तो माध्यिका दिया हुआ है 53.5/17, 53.5/17। क्लियर हो गए यहाँ तक, 53.5/17 दिया हुआ है। कहीं से कोई दिक्कत है तो हमको बताइए जरा सा। समझ में आ गया बात? क्वेश्चन नंबर क्या बना रहे हैं 5वां। चलिए ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले इसके लिए तो हमको संचयी बारंबारता निकालना होगा। क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालिए 50 के 50, अगला 50 जोड़ x, ये हो जाएगा 5 8 5 13, 135 जोड़ x, अगला हो जाएगा 135 जोड़ x जोड़ y, फिर हो जाएगा 165 प्लस x प्लस y, यही ना आएगा। सबसे पहले हम n/2 करेंगे, यानी कि 246/2, 246 का मतलब है 1 2 3, कितना हो जाएगा 1 2 3, इससे ठीक बड़ी, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 123 से ठीक बड़ा, तो हमको 135 जोड़ x लग रहा है, लग रहा है कि नहीं आपको भी 135 जोड़ x है। तो इसलिए माध्यिका वर्ग तो निकल गया है आपका, माध्यिका वर्ग कितना हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा 50 से 60, 50 से 60, कोई दिक्कत है। माध्यिका बराबर होता है मेरे भाई कि l प्लस n/2 घटाओ बढ़का f बटा छोटका f गुना i, यही ना फार्मूला होता है। तो देखिए तो जरा सा यहाँ से अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो माध्यिका आपका दिया हुआ है कितना, देखिए 53.5/17, 53.5/17 बराबर l कितना दिया हुआ है 50 प्लस n/2 कितना दिया हुआ है 123, घटाओ बड़ा वाला है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि 50 प्लस x। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, 50 प्लस x, और छोटका f दिया हुआ है माध्यिका वर्ग की, माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कि 85 दिया हुआ है ना, गुना i, i का मतलब हो गया कि कितना का अंतर है 10 का। आ रहा है समझ में? अब जरा सा ध्यान दीजिए, 53 में 17 से गुना कर दीजिए, तो 53 में 17 से गुना कीजिए, 7 21 और 5 26, कितना हो जाएगा 26, और 17 5 85, कुल मिला जुला करके, और उसमें 5 90 और 6 96, यानी कि 906, कितना हो जाएगा 906 बटा कितना हो जाएगा 17, 906/17। देखिए तो गुना ठीक है ना, पूर्णांक ठीक तोड़ दिए, 906/17 बराबर 50 प्लस 123 में से 50 गया, कितना बचेगा, तो 123 में से 50 गया जी, 3 के 3, 12 में से 5 गया 7, 73 घटाव x आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? जोर से बोलिए ना। अब बटा 85 गुना 10 होगा इसे। अब चलिए इसको इधर ले आइए। 906 बटा 17 घटाओ 50 बराबर इधर हो जाएगा 730 घटाओ 10 x बटा 85। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? अब चलिए जरा सा। और 906 घटाओ 17 पचे 85 बटा 17 बराबर इधर हो जाएगा 730 घटाओ 10 x बटा 85। घटा दो इसको। 6 के 6, 10 में से 5 गया 5, 56 आ जाएगा। 56 बटा 17। अब 85 को ऊपर ले जाइए तो गुना 85, इधर बच जाएगा 730 घटाओ 10 x बचेगा। अब देखिए ध्यान से। और 17 पचे 85, 6 पचे 30, 3 पचे 25 और 3 28, 280 बराबर 730 घटाओ 10 x। और 10 x बराबर 730 घटाओ 280। 0 13 में से 8 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 450। x बराबर 450 बटा 10। 1 0 से 1 0 खत्म, 45। एगो x इसको माने थे 45 आंसर दिया हुआ होगा। देखिए तो जरा सा। चलिए x का मान निकाल दिए। ये क्वेश्चन आपको 10 क्लास में होमवर्क करके पूछ देता है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा। अब हमको y का मान निकाल लेना है। कितना का मान निकाल लेना है? y का। मेरे भाई इस सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 165 प्लस x प्लस y, इस सब बराबर दिया हुआ है 246 दिया हुआ है। अब चलिए 165 प्लस x का मान आ गया है 45 प्लस y बराबर 246। 5 5 10, 16 4 20 अब 1 21 प्लस y बराबर 246। इसलिए y बराबर 246 घटाओ 210, 6 3 36 एक आंसर होगा और एक आंसर 45 होगा। आ गया समझ में? ये था क्वेश्चन नंबर 5। खूब बढ़िया से समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। और अब आगे क्वेश्चन देख लीजिए। विविध प्रश्नावली बना रहे हैं। अब फिर से एक और हिसाब आता है। अज्ञात बारंबारता और अवरी माध्य दिया हुआ है। अवरी क्या दिया हुआ है? माध्य। कोई बात नहीं है, जो रहेगा सो बनेगा। चलिए छठा मैथ में दिखाइए आप लोग। छठा मैथ बताइए। वर्ग अंतराल तो बोल सकते हैं, बोलिए ना। हाँ बोलिए जोर से। 0 से 20। वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ 100 से पूरे पूरे कैसे खींच दिए लाइनवा जी, है ना? आगे बताइए। बारंबारता बताइए। 7 F1, 12 F2, 8 5। टोटल का जोग देले होगा ना? कैसे देले है तुम लोग जानिए। परीक्षणों का योग 50 ना देले है? क्या बात करें। नहीं सर, ये टोटल मिलाकर कितना है? 50। टोटल मिलाकर के कितना है? ये 50। अब करे कि नहीं दिया हुआ है सर। कैसे तुम लोग आंधर जैसा बोलती है। समझ में आ रहा है बात? और माध्य भी दिया हुआ कितना? 57.6। माध्य भी कितना दिया हुआ है? 57.6। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, वर्ग चिन्ह पहले निकाल लो। क्या निकाल लो? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कितना होगा? पहले का 10 30 कोई दिक्कत है तो हमको बोल दीजिए। अब यहीं से गुना करते चलिए। इसको x कहिए, इसको f। x गुना f, 10 सत्ते 70, 30 F1, 12 पच्चे 60, 600, 70 F2, 9 अठे 72, 720, 11 पच्चे 55, 550। हो गया? समझ में आ गया बात? चलिए टोटल को जोड़िए। टोटल को जोड़िए। सिग्मा XF जोड़ो तो ये सब तो नहीं जोड़ाएगा। तो ये सब जो जोड़ाएगा से बताइए। 0 0 0 0 0, 7 7 7 7, 7 और 2 9 5 14। हाथ है बच्चा।
1, 5 अब 1 6, 6 7 13, 13 6 19, 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 हो गया। माध्य बराबर क्या होता है जल्दी से बताइए। तो सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। माध्य आपका दिया हुआ है 57.6, तो 57.6 बराबर ये दिया हुआ है 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बटा टोटल जो कितना दिया हुआ है 50। आ गया समझ में? चलिए यहां तक में कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। गुना कर दीजिए 0 के 0 तो इसी खत्म हो गया है ना, 0.1 में खत्म हो गया। अब चलिए जोड़िए 6 पच्चे 30, 7 बचा 3, 7 पच्चे 35 और 3 38, 7 बचा 3, पचे 25 और 3 28। कोई दिक्कत है? अब इधर 1940 को ले आइए 1940, तो इधर बच जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2। कोई दिक्कत है तो हमको बोलते जाइएगा। चलिए अब यहाँ से इसको लेते आते हैं। अब घटाइए, अच्छा इधर देखिए ना 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर कितना हो जाएगा 0 का 0, 8 में से 4 गया 4, 8 18 में से 9 गया 9, 940 हो जाएगा ना। सब में से 10 से भागा दे दीजिए, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर 94। समीकरण नंबर 1। गुना भाग सही है ना? कोई दिक्कत है? गुना भाग सही आ रहा है? आप लोग मिलाए हैं कि नहीं मिलाए हैं? चलिए बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? नहीं बनाए हैं ना। चलिए देख लेंगे। अब चलिए एक समीकरण तो आ गया, इसी तरह से हमको दूसरा समीकरण आना चाहिए। तो जोड़िए तो जरा सा यहाँ 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 प्लस F1 जोड़ F2 बराबर कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो इसलिए F1 प्लस F2 बराबर 18। समीकरण नंबर हो गया, दो समीकरण आ गया। अब आप लोग तो द्विघात समीकरण पढ़वे किए हैं। F1 प्लस F2 बराबर 18 और 3F1 प्लस 7F2 बराबर 94। गुना कर दीजिए 3 से तो हो जाएगा 3F1 प्लस 3F2 बराबर 18 तिया 54। आई हो जाएगा 3F1 प्लस 7F2 बराबर 94। चिन्ह सिर्फ बदल दीजिए, ई कट जाएगा, ई हो जाएगा -4F2 और 9 में से 5 गया 4, तो इसलिए F2 माइनस में आ जाएगा -40 बटा -4, यानी कि 10 आंसर दिया हुआ होगा। F2 का मान दिया हुआ है F2 बराबर 10। यह मान कहीं भी रख दीजिए, यह मान इक्वेशन 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो F1 जोड़ F2 बराबर है कितना 18, F1 प्लस F2 दिया हुआ है 10 बराबर 18, तो इसलिए F1 बराबर 18 घटाओ 10 बराबर 8। तो एक आंसर हो गया 10 और दूसरा आंसर हो गया 8। आपका निकल गया कि नहीं निकल गया? ये भी क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ है। क्लियर हो गया? बहुत धन्यवाद। छठा हो गया आपका। अब कहता है वर्ग चिन्ह दिया हुआ है मेरे भाई, वर्ग चिन्ह दिया हुआ है और कहता है कि माध्यिका निकालिए 7 नंबर क्वेश्चन में। क्या निकालिए? 7 नंबर क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ रहा है आपको जी? चलिए 7 सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए वर्ग चिन्ह कितना दिया हुआ है, बारंबारता कितना दिया हुआ है, दोनों बता दीजिए। वर्ग चिन्ह बताइए 1 2 3 4 5 6। बारंबारता बता दीजिए 4 8 20 16, हाँ 10 6। ठीक है। अब ऐसा कितना वर्ग अंतराल रखे कि दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा? बोलिए बोलिए। वर्ग अंतराल आपको रखना है, बोलिए। अगर हम 0.5 से 1.5 रखें, देखिए ध्यान से,
0.1 से 1.5 दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में 2 से भागा देंगे तो 1। 1.5 से अगर हम 2.5 रखे तो 2 अब 1 3 अब 1 4, 4/2 के मतलब 2। अब 2.5 से 3.5, 3.5 से 4.5, 4.5 से 5.5, 5.5 से 6 5 11 12 का आधा 6 हो गया। कोई दिक्कत है? हमको वर्ग अंतराल निकल गया। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा था? माध्यिका। तो हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। माध्यिका के लिए क्या निकालना पड़ेगा? संचयी बारंबारता। चलिए 4 का 4 12 32 38 और 10 48 58 64 हो गया। तो टोटल जो कि इसका कितना हो जाएगा? 64। तो इसलिए n/2 यानी कि 64/2 यानी कि 32 इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 32 से बड़ा कितना है? 48। 48 है। इसलिए माध्यिका वर्ग क्या रखना पड़ेगा? 3.5 से 4.5। 32 आया ना हम लोग का? यहाँ 32 था ना, लेकिन नियम में हम लिखवाए हैं कि जितना आएगा उससे बड़ा। समझे कि नहीं? उसके बराबर नहीं बोले हैं, उससे बड़ा। इसलिए हम बताए थे, हम बोले भी थे कि होगा भी तो नहीं लेना। आ गया वो मैटर यहाँ पे। तो माध्यिका बराबर क्या सूत्र होता है जरा बता दीजिए। L + n/2 घटाओ बड़का f बटा छोटका f गुना I। यहू एगो गजबे है। n/2 बोले तो 32। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 32 बटा माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 20 नहीं 16 गुना I कितना है? I है 1 का, है ना? कितना दले? 3.5 का दले आंसर है तो हो तो गया। हाँ तो गया। देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ से देख लीजिए। माध्यिका बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस 0/16 गुना 1। कुछ रखिए 0 हो जाएगा। 3.5 आंसर ठीक है। आ गया इसका आंसर 7वां का। अब आ जाइए 8वां में। बहुलक भी निकालना है, माध्यिका भी निकालना है। ठीक है, दोनों चीज निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं। हमको 8वां मैथ देखना है। क्या देखना है? 8वां मैथ। चलिए 8वां बना देते हैं, यही पे बगले में बना दो यार। चलिए मजा आ रहा है आप लोग को? 8वां मैथ देख लीजिए। 8वां घंटी लगेगी क्या इसमें? 8वां मैथ देख लीजिए, देख लीजिएगा, समय देख करके कर दीजिएगा। 8वां मैथ देख लीजिए। निम्नलिखित वितरण के बहुलक और माध्यिका वर्ग अंतराल बता दो मेरे भाई। आए 0 से 5, 5 से 10, हाँ हाँ, 15 से 20 और 20 से हाँ, 25 से हाँ, और बारंबारता दले है जी, बोलिए। 20 हाँ 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 हाँ, बस बहुलक माध्यिका न है, तो संचयी बारंबारता बताओ जल्दी जल्दी। बोलबे नहीं करता है, बोलो ना जी। हाँ ठीक है। एक तुरी साइलेंट हो जाता है। संचयी बारह 20 के 20 और 20 24 44, 44 और 32, 4 2 6 4 3 7 76, 78 8 6 14 7 2 9 1 10, 104 और 20 124, 124 और 16 30 और 10 40, 6 4 10, 2 1 3 1 4 1 1, ठीक है ना? तो यानी कि इसको टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। 140 आ जाएगा। तो n/2 कीजिए, कितना आ जाएगा? 140/2 यानी कि 70। 70 इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, इससे ठीक बड़ी
संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कितना है? 76 है। तो इसलिए माध्यिका वर्ग 76 कितना है? 10 से 15 हो है ना। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? एम बराबर एल जोड़ एन बटा 2 घटा बड़का एफ बटा छोटका एफ गुना आई। कोई दिक्कत है तो बता दो। एल कितना हो जाएगा? 10, एन बटा 2 कितना है? 70। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 44, और इसका कितना है? 32, और आई कितना है? 5 हो जाएगा। तो 10 प्लस 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 26 गुना 5 बटा 32। नहीं आया? आया तो क्या कहे? देखिए यहाँ पे 10 प्लस 16 दूनी 32, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 65 बटा 16, यानी कि 10 प्लस 16 चौका 64, 0, 16 छक 96, 50.6। देखिए तो है बोलिए ना जी। कैमा देख रहे हैं? 8वां, 8वां में कितना आंसर दे रहे हैं? 8वां में बहुत माध्यक बराबर 14 पॉइंट और तरीके 40 पॉइंट। तो हम बोल रहे हैं कहा जी। देखिए ध्यान से यहाँ पे यहाँ आया नहीं। 16 चौका 64 पॉइंट 06 कितना दिले है? 06 ना। हाँ 40 06 14.06 दिले है 40.06 मतलब 4.06 होगा। हो गया ना जी। अब बहुलक बहुलक निकालिए। क्या निकालिएगा? बहुलक। ओह बहुलक में तो घटा कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा क्या लिखा हुआ है? 32। सबसे ज्यादा कितना है? 32। सबसे ज्यादा बारंबारता, सबसे ज्यादा बारंबारता कितना है? 32, 32 है। तो इसलिए बहुलक वर्ग बराबर बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 10 से 15। आ गया समझ में? अब बहुलक बराबर क्या सूत्र होता है? एल प्लस एफओ घटाओ एफ माइनस 1 बटा 2 एफओ घटाओ एफ माइनस 1 घटाओ F1 गुना आई। हम हंस रहे हैं कि 40.06 पैसे में 16 से भागा देने पर लिख दिए। चलिए ध्यान दीजिए। 10 एक बताओ कितना हो जाएगा जी? 32 घटा 32 से पहले कितना है? 24। बोल नहीं करता है। 2 गुना 32 घटा 24, और उसके बाद कितना है? 28। बोलवे नहीं करता है। गुना आई 5। ठीक है। तो 10 प्लस 24 अब 8 पचे 40 बटा 64 घटाओ 8 4 12, 2 2 4 1 5 52। तो 10 प्लस 40 बटा 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1। अब इसको तोड़ दीजिए तो 120 प्लस 40 बटा 12, यानी कि 160 बटा 12। तो चलिए गिनिए कितना है? बोलो का आंसर दिले 13.33 दिले है जी। बोलिए ना। अरे 12 ही कहीं 12, 6 में जगह 4, 12 तिया 36, फिर 12 तिया 36, 12 तिया 36 करते जाइए, नहीं खटेगा। 13.33। क्वेश्चन नंबर कितना था जी? 8। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 8। खत्म हो गया। चलिए 9वां बोलिएगा। 9वां कितना बोलिएगा? 9वां। अब क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे? 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कितना बज गया जी? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ना, कोई चीज जो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग जाने में लेट नहीं होना चाहिए। 9 बज गया चाहे 10 बज गया, रात से मतलब नहीं है। आगे देखिए। नहीं नहीं पहुंच पाइएगा तो पहुंचा भी देंगे। चलिए रात है तो डरने की भी जरूरत नहीं। चलिए अब यहाँ से ध्यान से समझिए। 9वां प्रश्न
9वां में पहले बताइए माध्यक निकालना है और बहुलक निकालना है। 100 से नीचे है यानी कि 0 से 100 बोलिएगा। वर्ग अंतराल बताइए मेरे भाई, वर्ग अंतराल बताओ। 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, हाँ 300 से 400, हाँ 400 से 500, आगे हाँ और है दिया हुआ ना ऐसा संचयी बारंबारता है। देखिए सब बढ़ रहा है तो इसको संचयी बारंबारता बोलेंगे। बोलो संचयी बारंबारता कितना? हाँ 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 80। तो बारंबारता नहीं निकाल लोगे? 18 के 30 में से 18 गया, बोल भी नहीं करता है। 42 में से 30 गया, 4 6 में से 4 गया तो 22, 5 4 गया, 7 में 6 गया 11, 10 में से 5 गया 5। ठीक हो गया? कोई दिक्कत है? माध्यक भी निकालने के लिए कह रहा है और बहुलक भी निकालने के लिए कह रहा है, माध्यक भी और बहुलक भी। तो आप ध्यान से समझिएगा, माध्यक और बहुलक दोनों निकालना है, माध्यक और बहुलक दोनों निकालना है। तो माध्यक और बहुलक जब दोनों निकालना है तो समझिए कैसे निकालेंगे। तो पहले माध्यक निकाल लेते हैं, तो टोटल के जोड़िएगा तो इसका मान हो जाएगा 80। अब इसका n/2 कर दीजिए, तो 80/2 का मतलब होता है 40। इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता बताइए। बड़ी संचयी बारंबारता 40 से कितना है? 42, 42 है। तो अब तू ही बताओ, इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 200 से 300। अब बताइए माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका बराबर क्या सूत्र बताए हैं? L प्लस n/2 घटाओ बड़ा F बटा छोटका f गुना I। तो L हो गया 200, n/2 हो गया 40, बड़ा वाला F माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 30 बटा माध्यिका वर्ग की बारंबारता 12, अंतर कितना का है? 100। आ रहा है समझ में? तब ध्यान से समझिएगा, माध्यिका बराबर, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? 200 प्लस 40 में से 30 गया 10, 10 और में 100 से गुना कर देंगे तो 1000 और बटा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो अब इसको देखिए 200 प्लस, अब भागा दीजिए ना यार, 12 है और 1000 से ऐसे, तो 12 है 8 96, 10 में से 6 गया 4, 12 तिया 36, 83.33, यानी कि 283.33 है। ये हो गया आपका 9वां के माध्यिका का आंसर। किसका आंसर? माध्यिका का। अब इसी का बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक में संचयी बारंबारता का काम नहीं है। सबसे अधिक, दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, सबसे अधिक बारंबारता इसमें से बताइए 22 है। क्या है? 22 है। तो इसलिए बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा मेरे भाई? बाहुलक वर्ग हो जाएगा 300 से 400, 300 से 400। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस FO-1/2, ऐसे होता है ना मेरे भाई। चलिए L हो गया 300, F0 हो गया 22, F0 कितना हो जाएगा? 22, एकर पहले 12, इधर 2 गुना 22 घटाओ 12, एकर बाद 11 गुना I कितना है? 100। देख रहे हैं? तो अब ध्यान से समझिए, 300 प्लस 22 में से 12 गया 10, 1000 बटा 44 घटाओ 2 1 3 1 1 2 23 ना, यानी कि 300 प्लस 1000 बटा 4 में से 3 गया 1, 4 में से 2 गया 21, नहीं जी। तो 300 प्लस, अब 21 में इससे भागा दीजिए ना, 21 में 1000 ऐसे ऐसे, 21 5 21 चौक 84, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 21 छक 26, 21 47 से, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 21 छक 26 से 106,
47.6 यानी कि 347.6 दिया हुआ है। हो गया। तो आपका माध्यिका भी निकाल दिए, अब बहुलक भी निकाल दिए, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर कितना था? 9। अब हम लोग 10वां में जाएंगे और 10वां में कहता है कि बहुलक निकाल दीजिए, खाली अकेले क्या निकाल दीजिए? बहुलक। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? चलिए सुनो, वर्ग बता दीजिए जरा सा, वर्ग बता दीजिए। तो बोलिए। 10 से 25, आगे आगे। हाँ, 55 से, हाँ हाँ, 85 से 100। अब देखिए इसका बारंबारता बता दीजिए। 2, 3, 7 हो गया। सबसे अधिक कितना है बारंबारता? सबसे अधिक बारंबारता कितना है? 7 है। इसलिए बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 40 से। तो अब चलिए L प्लस F0 F1, ठीक है। L कितना दिया हुआ है? 40। FO यानी कि 7 से पहले 3, 2 गुना 7 घटाओ 3 घटाओ 6 गुना 15, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है मेरे भाई? बहुलक बराबर 40 प्लस 7 में से 3 गया 4, 15 चौका 60 बटा 7 दूनी 14, 6 3 9। तो 40 प्लस 60 बटा 5, 40 प्लस 12 बराबर 52 है आंसर। आ गया 52 आंसर दिया हुआ है। चलिए 40 पान की दुकान है, अगला में है। वर्ग अंतराल बनाना है आपको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, यही ना बनाना है। यानी कि 25 से बड़ा नहीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। कैवा नंबर? 11। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए वर्ग बनाना है आपको 0 से 5, 5 से 10,